Very good morning, dear students. Today we are going to start our topic, that is the February Revolution. Okay, so this topic is 3.2. In the last class, at the end, we have seen what was the impact of First World War on Russia. And there was a great loss to Russia, like railway lines were broke down, raw material supplies were reduced, small workshops were shut down, and labor shortage was also there. Grains shortage was there, and riots were taking place. So, these things we have seen. Now, today's topic, as we have said, the February Revolution in Petrograd. So, in this topic, we will see what were the various events which took place in 1917. 1917 में कौन कौन से इवेंट्स हुए पेट्रोग्रेड में, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम. अब यहाँ पे बोला है कि विंटर में 1917 में जो पेट्रोग्रेड था उसकी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, मतलब ख़राब थी. क्या दिक्कत थी वहाँ, अब हम देखेंगे. और जो लेआउट था, जो सेटअप था सिटी का, वो इस तरीके से था, दो डिविजन्स किए गए थे उसमें. जैसे कि अगर बात करें, वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा. वहाँ पर एक रिवर है नेवा, और नेवा के राइट साइड में, नेवा रिवर के राइट साइड में क्या है, जो वर्कर्स के क्वार्टर्स है, वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज रिवर के राइट साइड में है. और जो फैशनेबल बिल्डिंग्स है, फैशनेबल बिल्डिंग्स का मतलब जैसे कि विंटर पैलेस पैलेस हो गया, या फिर ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गई. ठीक है, तो दीज थिंग्स आर इन द लेफ्ट साइड्स ऑफ द रिवर नेवा. Okay, so again I am explaining this to you. There is river Neva, and in the left side there are workers quarters at right side workers quarters and factories, and on the left side or left bank of river, fashionable areas like Winter Palace or official buildings, or that palace where Duma, or we can say Russian Parliament used to met. Okay, these places were there on the left side of the river. And February 1917, फूड शॉर्टेजेस वर फेल्ट इन वर्कर क्वार्टर. अब वर्कर क्वार्टर्स किस साइड में थे, राइट साइड में थे रिवर नेवा के, और वहाँ पर फेब्रुवरी 1917 में क्या हुआ, फूड शॉर्टेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई. एंड विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देर हैज़ बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो. और रीज़न क्या था कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट और हैवी स्नोफॉल हुआ था. और इसी दिक्कत की वजह से वहाँ पर फूड शॉर्टेजेस हो गए, क्योंकि फसल सारी ख़राब हो गई इतनी सर्दी से. एंड पार्लियामेंट्रियंस विशेस टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द सार डिज़ायर टू डिज़ोल्व द दुमा. अब पार्लियामेंट्रीज जो कुछ थे, उन्होंने क्या करने का सोचा, प्रिजर्व यानी इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रखने का सोचा, लेकिन उनको अपोज करा गया किसके थ्रू, सार्स डिज़ायर को जो सपोर्ट करते थे, उन्होंने दुमा को या पार्लियामेंट को मतलब हटा दिया. इसके बाद ये इंसिडेंट्स हैं 1917 की. फिर February 1917 में 22 फरवरी को क्या होता है, अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक. राइट बैंक में क्या थे, वर्कर्स के फैक्ट्रीज और क्वार्टर्स. तो वहीं पर एक फैक्ट्री पे ताला लग जाता है. और नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपथी. अब क्या करते हैं, अलग अलग 50 फैक्ट्रीज के वर्कर अगले ही दिन वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं इस चीज़ के लिए. और मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक. और बहुत सारे फैक्ट्रीज में जो वीमेन होती है वो आगे आती है स्ट्राइक्स के लिए. दिस कम्स टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, और इसी दिन को कहा जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे.
and demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, that is Nevsky Prospect. अब जो धरने प्रदर्शन कर रहे थे वर्कर्स, वो कहाँ चले जाते हैं? फैक्ट्री क्वार्टर्स से आगे निकलकर जो सेंटर है कैपिटल एरिया का, नेविस्की प्रोस्पेक्ट, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ तक एट दिस स्टेज इनके साथ नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। मतलब यहाँ तक जो उन्होंने आगे बढ़े थे वर्कर्स, यहाँ यहाँ वो अपने आप ही मूवमेंट करके आगे बढ़े थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। एंड एज फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। अब ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? मतलब कि ये हुआ कि राइट साइड से ये लोग लेफ्ट साइड पहुँच जाते हैं रिवर नेवा के, और घेरा बना लेते हैं किसकी तरह, किसके चारों तरफ, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और फैशनेबल क्वार्टर्स के। और इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? कर्फ्यू लगा देना पड़ता है। एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय इवनिंग, और शाम तक वो अलग अलग वापस एक तरह से डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, इकट्ठे होकर मूवमेंट कर रहे थे वहाँ पर, वो शाम तक अलग अलग हो जाते हैं। अगेन दे यूज टू, ये इंसिडेंट है 22 फरवरी की, और 24 और 25 फरवरी को वापस से आते हैं। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? कैवलरी बुलाना पड़ता है, पुलिस बुलाना पड़ता है, टू कीप अ आई ऑन दीज वर्कर्स बिकॉज दे वर अटैकिंग। उनको ये डर था कि कहीं अटैक वगैरह हो जाए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पर, इसलिए इनको पुलिस वगैरह को वहाँ पर रहना पड़ता था। कैवलरी पता है, ये सोल्जर्स ऑन हॉर्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑन संडे 25, अब संडे को बोला है, हमने ऊपर पढ़ा है ना 24 25 को ही वापस आते हैं। तो ऑन संडे 25 द गवर्नमेंट सस्पेंडेड दुमा। गवर्नमेंट क्या करती है? सस्पेंड कर देती है किसको? दुमा को, यानी पार्लियामेंट को। तो पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स, तो पॉलिटिशियन इसके खिलाफ बोलने लगते हैं। ठीक है, क्या बोलने लगते हैं इसके खिलाफ? देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न टू द, yes, the demonstrators returned to the streets of the left bank on the 26th, और वापस से लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं। कौन? ये जो वर्कर्स होते हैं, देखो सबसे पहले ये लेफ्ट, राइट से लेफ्ट गए, लेफ्ट से फिर वापस आ गए, अब दोबारा लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं 26 को वर्कर्स। एंड ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, मतलब पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ की गई इनके थ्रू। द स्ट्रीट्स filled with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। जो गलियां थी वो लोगों से भरी हुई थी, और लोग नारे लगा रहे थे कि दे वांट ब्रेड, मतलब उनको खाना चाहिए, उनको बेटर वेजेस चाहिए काम के लिए, और बेटर वर्किंग आवर्स उनको चाहिए। एंड अदर देन दिस दे वांट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सॉरी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिमांड्स थी वर्कर्स की। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। फिर से गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और कैवलरी फोर्स को फिर से बुलाती है। हाउएवर कैवलरी फोर्स रिफ्यूज़ टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, लेकिन कैवलरी फोर्स जो होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि हम भाई फायर नहीं करेंगे इन धरने प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं इनको, इन पर। An officer was shot at the barrack of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers। अब कुछ ऐसे लोग थे, जैसे एक ऑफिसर थे, उनको रेजिमेंट में मार दिया गया, शूट कर दिया गया, और तीन और थे, उनको भी सज़ा दी गई। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइन करना चाह रहे थे, जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे उनको। एंड बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met। और शाम होते होते जो सोल्जर्स थे और जो स्ट्राइक वर्कर कर रहे थे वो मिल जाते हैं, और एक सोवियत या फिर काउंसिल उसी बिल्डिंग में फॉर्म कर लेते हैं जहाँ दुमा मिला करता था। और ये सारा जो ग्रुप था उनका, ये कहलाया पेट्रोग्रेड सोवियत। मतलब आपको ये समझना है कि वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे, उनको कुछ ऑफिसर्स ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और वो ऑफिसर्स मिलकर वहाँ वहीं मिले जहाँ दुमा मिला करते थे, दुमा के मेंबर्स, और उनका जो ग्रुप था वो कहलाया क्या? पेट्रोग्रेड सोवियत। अगर इनकी डिमांड्स की बात करें तो दे वर आस्किंग फॉर बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स, ब्रेड दैट इज़ फूड, एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री।
और इसी के अगले ही दिन जस्ट क्या होता है, डेलीगेशंस वेंट टू सी द सार। डेलीगेशंस जो होते हैं, जो मेंबर्स वगैरह तो जो थे वो सार को देखने जाते हैं। और मिलिटेंट कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। और जो मिलिट्री के जो कमांडर्स होते हैं वो सार निकोलस को राजगद्दी छोड़ने के लिए बोलते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो सार निकोलस होते हैं वो एडवाइस मानते हैं और 2 मार्च को वो क्या कर देते हैं, अपनी राजगद्दी छोड़ देते हैं। सोवियत लीडर्स मतलब जो ऑफिशियल्स और वर्कर्स का ग्रुप था जो अभी हमने पढ़ा, एंड दुमा लीडर्स फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम मतलब है टेम्पररी सरकार वो बनाते हैं। कौन कौन? सोवियत के लीडर्स और दुमा लीडर्स एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं कंट्री को, रशिया को चलाने के लिए। एंड रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये छोड़ देते हैं कि भाई रशिया का जो फ्यूचर होगा वो डिसाइड किसके थ्रू किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के थ्रू। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा, यानी वोटिंग राइट्स के थ्रू इलेक्ट होंगे मेंबर्स। एंड पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। और पेट्रोग्रेड में इस तरह से फेब्रुअरी रिवोल्यूशन होता है जिसकी वजह से मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को 1917 में फेब्रुअरी में बिल्कुल डाउन ले आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा 2 मार्च को सार निकोलस एब्डिकेट कर देता है, राजगद्दी छोड़ देता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी। ये सब हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ फेब्रुअरी में। किंग ने अपना मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट छोड़ दिया। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के बाद क्या चीज़ें occurrence में आई, that is topic 3.1. Now from this topic some important questions you will see. As in the last topic, what was important? If you revise in topic 3 we have seen in the first paragraph the division of worker quarter on the right, and on the left side official buildings, Winter Palace and Duma. Okay, these things we have seen. And next we have seen that crops were destroyed due to the heavy winter. And after that what we have seen, we have also seen that the lockout took place in the factory, workers factory, and in return of this 50 workers of factories put strike. After that what we have seen, strike went on for 3 to 4 days, and police put curfew, and workers attacked police headquarters. After that they were demanding for better wages, wages and better working hours, democracy and bread. Next thing what we have seen was many workers many workers were striking, and these were joined by officers, and they formed Soviet Union, or we can say Petrograd Union. This we have seen. Now after that we have seen Tsar Nicholas left the monarchical form of government. Okay, and people now were being ready, or we can say Duma leaders and Petrograd Union leaders, Soviet Union leaders were now ready for making provisional government. Although they have formed provisional government, and they were also planning for constituent assembly, suffrage, and etc. Okay, now we will see what occurs after February, or 3.1 topic. Now, army officials, landowners, and industrialists were influential in the provisional government. अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने पढ़ा जो बनी टेम्पररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर उस में दबदबा किनका था, या एक तरह से डोमिनेशन किसका था? आर्मी ऑफिशियल्स का, लैंड ओनर्स का, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का। ठीक है, ये सारी चीज़ें डोमिनेशन में थी। बट लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग द वर्कर्स टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ लिबरल्स और सोशलिस्ट काम कर रहे थे एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जो सार निकोलस के टाइम रेस्ट्रिक्शंस थी कि पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो सकती, एसोसिएशंस फॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इनको हटा दिया गया। अब लोग आराम से मिलजुल सकते थे। सोवियत लाइक पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। हालांकि जैसे ग्रुप बना, काउंसिल बना, पेट्रोग्रेड सोवियत ऐसे और भी बनने लगे, पर कोई
सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो नहीं किया गया। अब बात कर रहे हैं अप्रैल 1917 की। ठीक है, देखो आपने फेब्रुवरी पढ़ा, देन यू स्टडीड अबाउट मार्च, और अब फेब्रुवरी की बात कर रहे हैं, अप्रैल की। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के लीडर, हमने 2-3 टॉपिक पहले पढ़ा था, कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने क्या कहा था कि ओनली क्वालिटी पर्सन्स ग्रुप आर्मी में, पॉलिटिकल पार्टी में रहने चाहिए और डिसिप्लिन्ड लोग रहने चाहिए। और दूसरा गुप्ता मेंशेविक, उसमें कोई भी मेंबर बन सकता था। ठीक है, तो अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को हेड कर रहे थे, तो पहले क्या होता है, इनको एग्जाइल यानी देश निकाला जो होता है उस पर भेज दिया गया था। तो अप्रैल 1917 में ये वापस आते हैं। एंड ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। और 1914 तक ये क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, किसी भी तरह का वॉर इनको नहीं चाहिए था, इनके सपोर्टर्स वगैरह को भी। और अब इनको लगा कि ये टाइम आ गया है फॉर सोवियत टू टेक ओवर द पावर, कि सोवियत ग्रुप्स को मतलब पावर अपने अंडर में ले लेनी चाहिए, अब वो टाइम आ गया है। तो ये क्या करते हैं, ही डिक्लेयर दैट वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। अब इन्होंने 3 डिमांड्स रखी और इन्हीं को बोल दिया जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। फर्स्ट क्या था कि वॉर ख़त्म करना है। सेकंड, लैंड जो है ट्रांसफ़र की जानी चाहिए पीजेंट्स को, और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाना चाहिए, मतलब हर जगह कंट्री में बैंक्स खोल देने चाहिए और उसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास रहेगा। आफ्टर दैट ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी मतलब जिस पार्टी के लीडर थे, रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी जिसके लीडर थे उनको अपना नेम कम्युनिस्ट पार्टी कर लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ नए एम्स ताकि उनकी पार्टी के लोगों को मिल सके या शो कर सके ये पार्टी कुछ नए गोल्स। मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल थीसिस। बहुत सारे लोग जो सपोर्ट कर रहे थे बोल्शेविक पार्टी को, पहले शुरू में तो सरप्राइज हो जाते हैं लेनिन्स के अप्रैल थीसिस से कि भैया हमारा लीडर क्या डिमांड्स रख रहा है। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported। क्योंकि उनको लगता था कि ये सही टाइम नहीं है सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करने के, और अभी उनको क्या करना चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बट धीरे धीरे इन लोगों का भी क्या होने लगा, नज़रिया बदलने लगा कुछ ही मंथ्स में। एंड थ्रू द समर्स द मूवमेंट स्प्रेड, और समर्स में आते आते जो वर्कर्स की मूवमेंट थी वो स्प्रेड होने लग जाती है। इन द इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड। जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ फैक्ट्री के लोगों की कमिटीज़ बनने लगी, विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। जो क्वेश्चन करने लगे जिस तरीके से ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। ट्रेड यूनियंस बनने लगे बहुत ज़्यादा संख्या में। Soldiers committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to all Russian Congress of Soviets। अब इन्होंने 500 सोवियत बनकर इन्होंने अपने अपने लीडर्स, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे कहाँ पर, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में। और एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अब देखो हो क्या रहा है इस पैराग्राफ में, जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मतलब कौन, व्लादिमीर लेनिन, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, लैंड को पीजेंट्स को मिल जाना चाहिए। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट दोनों का ही मतलब यहाँ पर क्या है, व्लादिमीर लेनिन या फिर बोल्शेविक ग्रुप। अब बोल्शेविक ग्रुप के जो लोग थे वो ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगे, और जो सोवियत का जो ग्रुप था वो थोड़ा वो भी थोड़ा बढ़ने लगा। ये दोनों चीज़ें अगर होने लगी तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंस है या पावर है रिड्यूस हो रही है, और ज़्यादा जो है पावर किसकी बढ़ रही है, बोल्शेविक ग्रुप की। और धीरे धीरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सोचा अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और सभी लोग क्या होंगे, बोल्शेविक ग्रुप के साथ में होंगे। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के लीडर्स थे वो वर्कर्स की जो डिमांड्स थी कि हम
फैक्ट्री चला लेंगे, इस चीज़ को वो रिजेक्ट करते गए और उनको अरेस्ट करने लगे। पॉपुलर डेमोस्ट्रेशंस staged by Bolshevik in July 19 were sternly repressed। और बहुत बड़े लेवल पर जो धरना प्रदर्शन किया गया बॉल्शेविक्स के थ्रू जुलाई 1917 में, उसको भी दबा दिया गया, रिप्रेस्ड कर दिया गया। मैनी बॉल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। और इस चक्कर में बहुत सारे जो बॉल्शेविक लीडर्स थे उनको छुप कर रहना पड़ा इधर उधर कुछ समय के लिए। एंड मीन वाइल इन द कंट्री साइड, ये तो सिटी एरिया की बातें थी, और इसी टाइम में जो रूरल एरिया था, पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब पुअर पीजेंट्स थे रूरल एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में, वहाँ पर पीजेंट्स और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो दबाव डाल रहे थे कि दोबारा से क्या होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए, लैंड का। एंड लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। और ये लोग बहुत ज़्यादा इंकरेज किससे हुए थे, सोशलिस्ट लीडर्स से, क्योंकि सोशलिस्ट लीडर्स का मानना था कि लैंड फिर से वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। तो पीजेंट्स ने सीज कर लिया लैंड को बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, सीज करके रखा, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता है, उन्होंने यूज़ करना उसका बिल्कुल बंद करवा दिया। So revise the topic well and do questions based on this. Thank you.